जब हमने 49 प्लस 94 को ऐड किया तो हमारे पास 143 आया। उसके बाद आप 143 को डिवाइड करोगे 11 से तो आपके पास 13 आ जाएगा। 13 कैसे आया? when we divided 143 by 11, जब हमने 143 डिवाइडेड बाई 11 किया तो हमारे पास आंसर 13 आ गया। अब ये 13 क्या है? ये है क्वोशंट, है ना। और रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है 0। रिमाइंडर है हमारा 0। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिवर्सिंग द डिजिट। पहले हम लेंगे 2 डिजिट नंबर। हमने 2 डिजिट नंबर लिया 49, हमने इसके डिजिट्स को रिवर्स करा तो हमारे पास आया 94, है ना। फिर हमने पहले जो हमारा ओरिजिनल नंबर था और जो हमारे पास रिवर्स नंबर है उन दोनों को हमने एडअप किया। तो हमने क्या किया? हमने 49 को प्लस करा 94, हमारे पास आया 143। ठीक, जब हमने दोनों को एडअप करा ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर को तो हमारे पास आया 143। उसके बाद हमने क्या किया? हमने किया 143 को 11 से डिवाइड तो हमारे पास आया 13। जब हमने 143 को 11 से डिवाइड किया हमारे पास 13 आया। 13 हमारा क्वोशंट है, मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 है। ऐसे ही 27 नंबर है। आप मुझे बताओ 27 को जब आप रिवर्स करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 72। 72। इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 99। 99। उसके बाद 99 को जब आप डिवाइड करोगे 11 से तो क्या आ जाएगा? 9 आंसर। 9 आ जाएगा। तो 9 हमारा क्या है? 9 क्वोशंट है, रिमाइंडर 0 है ना। इन सब केसेस में आप देखोगे रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है। तो ट्रिक क्या है हमारे पास? ट्रिक क्या है? हमने कैसे किया? अब हम जब भी कोई भी 2 डिजिट नंबर लेंगे अगर हम उसको ऐसे ही करेंगे, ये क्या हम यहाँ पे कर रहे हैं? हम नंबर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, है ना। हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेइंग विद नंबर्स। हम नंबर्स के साथ खेल रहे हैं, हम नंबर्स के साथ गेम्स कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स विद नंबर्स, और हम नंबर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसका कोई तो ट्रिक होगा, कोई तो मतलब इसका मेथड होगा ना कि हमने कैसे ये किया। अब हम वो देखते हैं। आपको मैंने कल तो क्लास में खैर बस खाली एक ही बच्चे ने क्लास दी है, हादिया। तो हादिया, आपको पता है मैंने कल आपको बोला जो हमारा 2 डिजिट नंबर है ए बी, उसको हम कैसे लिखते हैं? कैसे आप इसको जनरल फॉर्म में लिखोगे? 10A plus B। वेरी गुड, 10A plus B। ऐसे ही आपके पास अगर इस 2 डिजिट नंबर का रिवर्स नंबर है BA तो हम कैसे लिखेंगे? 10B plus A। सिंपल, जो हमारा फर्स्ट डिजिट है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड डिजिट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10A plus B प्लस 10B plus A, वो आ जाएगा 10A plus B plus 10B plus A, मतलब वो आ जाएगा 11A plus 11B। 11 आप कॉमन ले लो, वो आ जाएगा A plus B। तो जो सम है दैट इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11। यहाँ पे जो 2 डिजिट नंबर का सम है दैट विल बी ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 11। अगर अब हम डिवाइड करेंगे इस सम को 11 से, अगर अब हम इस सम को डिवाइड करेंगे 11 से तो 11 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्वोशंट क्या आ जाएगा? A plus B, जो क्या है? जो चूजन नंबर ए बी का सम ऑफ डिजिट्स है। फॉर एग्जाम्पल, जो इससे पहले एग्जाम्पल थी जो हमने ली थी, कहाँ चला गया वो? खैर हमने लिया था 72 99 9। हमारे पास क्या आया? 9 आया था हमारे पास, है ना। तो 9 क्या है हमारे पास? 9 हमारे पास जो गिवन नंबर है उसका
सम है, ये है ना, हमारे पास गिवन 2 डिजिट नंबर है 27, a है 2, b है 7, a प्लस b 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो जो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, जो हमारे पास यहाँ पर क्वोशंट आया, दैट इज सम ऑफ a एंड b। जो हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, ये जो 2 डिजिट का हम कर रहे हैं, 2 डिजिट के साथ हम गेम कर रहे हैं, 2 डिजिट के साथ हम वी आर प्लेइंग विद अ 2 डिजिट नंबर, बेसिकली हम उसको रिवर्स कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जो हमारा यहाँ पे क्वोशंट आएगा, क्वोशंट क्या आएगा हमारा, क्वोशंट हमारा जो हमारे पास गिवन नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर जो हमारे पास गिवन होगा ए बी, उसका सम होगा ये क्वोशंट, मतलब a प्लस बी। यहाँ पर हमारे पास गिवन नंबर क्या है 27, जब आप 2 प्लस 7 करोगे 27 ए बी है, जब आप a प्लस बी करोगे वो आएगा 2 प्लस 7, मतलब वो आ जाएगा 9। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? Yes, ma'am. ओके। एक और मेथड हम देखते हैं इसका, एक और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। और हम क्या करेंगे, हम एक 2 डिजिट नंबर लेके 29, इसको हम रिवर्स करेंगे, वो आ जाएगा 92। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बड़े नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस करेंगे। जब आप 92 माइनस 29 करोगे वो आ जाएगा 63। ये क्या आपने किया, या आपने एक 2 डिजिट नंबर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, आपने रिवर्स किया 2 डिजिट नंबर को, उसके बाद आपने क्या किया, आपने सब्ट्रैक्ट किया, रिवर्स और ओरिजिनल नंबर को। ठीक, जो बड़ा नंबर होगा, छोटा नंबर बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका 63 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 63 को डिवाइड किया 9 से। पिछले में हम क्या कर रहे थे, हमने 11 से डिवाइड किया, यहाँ पे हमने 9 से डिवाइड किया। तो 63 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे आपका क्वोशंट आ जाएगा 7। 7 विल बी योर क्वोशंट एंड रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। अब इसकी ट्रिक क्या है, 2 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्म 10a प्लस बी 10b प्लस a। अगर a है ग्रेटर देन b, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो हम लिख सकते हैं 10a प्लस b माइनस 10b प्लस a। 10a प्लस b माइनस 10b माइनस a, या जाएगा 9a माइनस 9b, या जाएगा 9a माइनस b। ठीक, इसी तरीके से अगर हमारा b a से बड़ा है, इसी तरीके से इफ b इज ग्रेटर देन a, तो हम लिख सकते हैं 10b प्लस a माइनस 10a प्लस b। आप जब इसे खोलोगे, इसे एक्सपैंड करोगे, तो आ जाएगा 10b प्लस 10a माइनस 10a माइनस b। तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 9b माइनस 9a। 9 को बाहर निकालो, b माइनस a। अब अगर हमारा a होगा इक्वल टू b, देन डिफरेंस क्या आ जाएगी, डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0 अगर हमारा a b इक्वल हुआ। इन दोनों केसेस में क्या है, इन दोनों केसेस में जब हमने a लिया ग्रेटर देन b और जब हमने b लिया ग्रेटर देन a, इन दोनों केसेस में क्या आया हमारा, जो हमारा रिजल्टिंग नंबर है, हम कह सकते हैं दैट इज डिविजिबल बाय 9, है ना। तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इस रिजल्टिंग नंबर को डिवाइड करेंगे 9 से, 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। b माइनस a हमारा क्वोशंट है, या a माइनस b हमारा क्वोशंट है ना। और हमारा जो रिमाइंडर है दैट विल बी इक्वल टू 0। क्वोशंट क्या बचेगा हमारा, a माइनस b अगर a इज ग्रेटर देन b होगा, और b माइनस a इफ b इज ग्रेटर देन a। तो ये है, अगर हम एक्सप्लोर करेंगे नंबर को इस ट्रिक से, तो ये ट्रिक है जो मैंने आपको बताया। पहले मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि हम क्या करेंगे, फिर हमने ट्रिक देखी। एग्जांपल हमारी इसमें ये थी 29 की, हमने क्या किया, नंबर्स को रिवर्स करा, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करा,
फिर उनको डिवाइड करा 9 से। इससे पहले वाले ट्रिक में हमने क्या किया, हमने नंबर्स को रिवर्स करा, नंबर्स को एडअप करा, उनको डिवाइड करा 11 से, है ना। इन शॉर्ट हमारा रिमाइंडर दोनों में 0 आ रहा है ना। और जो हमारा नंबर है वो पहले केस में दैट इज डिविजिबल बाय 11, और जो हमारा नंबर दूसरे केस में है दैट इज डिविजिबल बाय 9। ये दोनों ट्रिक्स हमारे 2 डिजिट नंबर्स की है। इसके बाद हमारा आ जाता है रिवर्सिंग 3 डिजिट नंबर। जब हम एक 3 डिजिट नंबर को रिवर्स करेंगे, उससे हम एक्सप्लोर करेंगे, उसमें हम ट्रिक्स एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ तक कंफ्यूजन किसी को कोई? हादी आप तो हो क्लास में, आपका तो मुझे पता है। सबा, फरहाना, असर, फारूक, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन? आप लोग हो नहीं क्लास में, ऑल राइट। नो मैम। अब हमारा आ जाएगा रिवर्सिंग ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। अब हम उसकी ट्रिक देखेंगे। Reversing the digits of a 3 डिजिट नंबर। अब हम इसकी ट्रिक्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 349, आप इसको रिवर्स करो तो क्या आ जाएगा, 943 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, ये रिवर्स नंबर है, उसके बाद आप डिफरेंस लो इन दोनों नंबर्स का। डिफरेंस क्या आ जाएगा, 943 माइनस 349, दैट विल बी इक्वल टू 594। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस 594 को डिवाइड करेंगे किससे, 99 से। तो हमारे पास क्वोशंट आ जाएगा 6। ये हमारे पास क्वोशंट है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम इसकी ट्रिक देखेंगे। हमने क्या किया, हमने एक 3 डिजिट नंबर लिया, हमने उसको रिवर्स करा, हमने दोनों को क्या करा, दोनों का डिफरेंस लिया, वो आ जाएगा 594। फिर हमने 594 को डिवाइड करा 99 से, तो वो आ जाएगा हमारा 6। 6 विल बी क्वोशंट और रिमाइंडर विल बी 0। अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं। यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। आप मुझे बोलो 3 डिजिट नंबर का जनरल फॉर्म क्या है? 100A plus 10B plus C. वेरी गुड हादिया, 100A plus 10B plus C। पहले डिजिट को हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, दूसरी डिजिट को 10 से और तीसरी डिजिट को 1 से। तो जब आप इसका रिवर्स नंबर लोगे CBA, वो क्या आ जाएगा, 100C plus 10B plus A। अब जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, हम ये अब ट्रिक देख रहे हैं। हमने क्या किया, हमने जो एग्जाम्पल दी उसमें भी हमने ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करा, तो यहाँ पे भी हम जनरल फॉर्म को और उसकी रिवर्स फॉर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्शन, अगर हमारा A होगा ग्रेटर देन C, तो हम लिख सकते हैं 100A plus 10B plus C माइनस 100C plus 10B plus A। इसे जब आप खोलोगे, या जाएगा 100A plus 10B plus C माइनस 100C माइनस 10B माइनस A, या जाएगा 99A माइनस 99C, है ना। 10B कैंसिल आउट हो जाएगा, एक के साथ प्लस साइन है, एक के साथ माइनस साइन है। 99 आपका बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा A माइनस C। इसी तरह से अगर अब C होगा ग्रेटर देन A, तो हम लिख सकते हैं 100C plus 10B plus A माइनस 100A plus 10B plus C। इसे जब आप खोलोगे, ये आ जाएगा आपका 99A माइनस 99C, वो आ जाएगा 99A माइनस C, सॉरी 99C माइनस 99A, वो आ जाएगा 99C माइनस A।
अब अगर हम लेंगे a इज इक्वल टू c, तो डिफरेंस क्या आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। दोनों केसेस में, चाहे आप a इज ग्रेटर देन c लो या चाहे आप c इज ग्रेटर देन a लो, दोनों केसेस में जो हमारे पास नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 99। अगर हम इस नंबर को 99 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोशेंट या तो a माइनस सी आ जाएगा या c माइनस a आ जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हादिया, आपको कोई कंफ्यूजन? सिंपल, हमने क्या किया, हमने 3 डिजिट नंबर लिया, 3 डिजिट नंबर को हमने रिवर्स उसका लिख दिया, रिवर्स फॉर्म लिख दिया। उसके बाद हमने बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दिया, हमने उनकी डिफरेंस देखी और फिर उसके बाद हमने उसको डिवाइड करा 99 से। मतलब जो हमारे पास कोशेंट आएगा, जो हमारे पास गिवन नंबर होगा वो डिविजिबल होगा बाय 99 और हमारे पास कोशेंट आएगा लेकिन रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 डिजिट नंबर में हमने क्या किया, हमने नंबर लिया, उसे रिवर्स करा, उनको एडअप करा और डिवाइड करा 11 से, एक केस में। दूसरे केस में हमने क्या कैसे 2 डिजिट नंबर को एक्सप्लोर करा, हमने नंबर लिया, उसे रिवर्स करा, उसकी डिफरेंस ली, हमने डिफरेंस लेकर हमने क्या उसको करा, किससे हमने डिवाइड करा उसको, 9 से, है ना। तो वो हमारा 2 केसेस आए एक्सप्लोरिंग अ 2 डिजिट नंबर, और एक्सप्लोरिंग अ 3 डिजिट नंबर भी हो गया। अब है हमारा फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स विद गिवन 3 डिजिट। ठीक, हमें हमारे पास एक गिवन 3 डिजिट होगा और उससे हमें क्या फॉर्म करना है, एक 3 डिजिट नंबर को। अब हम वो देखते हैं कैसे करेंगे हम वो। टॉपिक है फॉर्मिंग अ 3 डिजिट numbers with given 3 डिजिट। आपको ये एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा ये है क्या। हमने एक 3 डिजिट नंबर लिया 237, ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा ABC है, A is 2, B is 3 and C is 7। तो हमने क्या किया, हमने 3 डिजिट नंबर लिया 237। अब हमने क्या किया, हमने इसका रिवर्स लिया, CAB, C है यहाँ पे 7, A है यहाँ पे 2 और B है यहाँ पे 3। हमने क्या किया, हमने इस वंस डिजिट को शिफ्ट करा टू लेफ्ट साइड। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस वंस डिजिट को, ये जो वंस डिजिट है इसको हमने शिफ्ट करा लेफ्ट एंड पर, मतलब 7 को हमने सीधे यहाँ लाया तो बन गया हमारा 723। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको लिखा BCA के फॉर्म में। वो क्या आ जाएगा, B यहाँ पे क्या है, आपको ओरिजिनल नंबर लेना है, B क्या है यहाँ पे हादिया, 3। वेरी गुड, B यहाँ पे 3 है, A यहाँ पे, C यहाँ पे 7 है और A यहाँ पे 2 है। हमने क्या किया, हमने इस 100 डिजिट को, हम ओरिजिनल नंबर लेंगे, ठीक, हमने क्या किया, हमने इस 100 डिजिट को शिफ्ट करा टू द राइट एंड ऑफ द नंबर। 100 डिजिट कौन सा है, यहाँ पे 2 है, 2 को हमने सीधे शिफ्ट करा राइट साइड पे तो हमारा नंबर बन गया 372। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने वंस डिजिट को शिफ्ट करा लेफ्ट एंड पे तो ये 723 आ गया। 372 बनाने के लिए, इस ओरिजिनल नंबर में से 372 बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने 100 डिजिट को शिफ्ट करा टू राइट एंड ऑफ अ नंबर तो हमारे पास 372 आ गया। ये हमारे पास ABC आया, ये CAB आया और ये BCA आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों नंबर्स को एड अप करेंगे, 372, 723, 372।
जब आप इन तीनों नंबर्स को एड अप करोगे वो आ जाएगा 1332। उसके बाद हम इस रिजल्टेंट नंबर को डिवाइड करेंगे 37 से। जब आप 1332 को डिवाइड करोगे 37 से, आपके पास आ जाएगा 36। तो 36 हमारे पास क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है 0। ठीक, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। हमने 3 डिजिट नंबर लिया एबीसी के फॉर्म में, उसके बाद हमने उसको रिवर्स करा, सॉरी उसके बाद हमने उसको रिवर्स करा सीबी के फॉर्म में, और उसके बाद हमने उसको रिवर्स करा बीसीए के फॉर्म में। अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं, ये हमने कैसे किया। हमने सबसे पहले एबीसी की जनरल फॉर्म हमें पता है, एबीसी की हमें जनरल फॉर्म पता है 100A + 10B + C है। फिर CAB की जनरल फॉर्म आ जाएगी 100C + 10A + B। फिर BCA की जनरल फॉर्म आ जाएगी 100B + 10C + A। ठीक, फिर जब आप ABC + CAB + BCA करोगे, वही तो हमने किया। हमने तीनों नंबर्स को फिर पहले हमने उनका रिवर्स लिया, ओरिजिनल नंबर का हमने 2 बार रिवर्स लिया, उसके बाद हमने क्या किया, उनको एड अप करा। तो हमारे पास आएगा, जब आप इन तीनों को इन सब को आप एड अप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 111A + B + C। 111 होता है 37 × 3, हम लिख सकते हैं इसको A + B + C। This means this number is divisible by 37। तो ये हमारी ट्रिक है। ये जो हमारे पास नंबर था हमने कैसे किया, ये उसकी ट्रिक है कि हमने कैसे किया। ऑलराइट, यहाँ तक हादिया और बाकी स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ? यस मैम। यस। ओके फाइन। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटर्स फॉर डिजिट्स। सुरैया, मैंने आपको एडमिट तो किया है क्लास में, लेकिन आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। आप टाइम देख रहे हो, बस खाली 10 मिनट रह गए क्लास को। आप लोग अपनी मर्जी से आ जाते हो, ये तो कोई तरीका नहीं है। क्लास में एडमिट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अटेंडेंस मिल गई। कल जो बाकी हादिया के अलावा कल जो बाकी स्टूडेंट्स क्लास में थे जिन्होंने टाइम पर मीटिंग ज्वाइन करी थी, लेकिन वो क्लास में प्रेजेंट थे नहीं, उन्होंने बस मीटिंग ज्वाइन करी थी और खुद वो अपने कामों में बिजी थे, तो वो सब कल के स्टूडेंट्स एब्सेंट है। मैंने उनको एब्सेंट मार्क किया है कल के स्टूडेंट्स को, एक्सेप्ट हादिया। बस खाली हादिया क्लास में मेंटली भी प्रेजेंट थी और फिजिकली भी प्रेजेंट थी, बाकी स्टूडेंट्स थे नहीं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटर्स फॉर डिजिट्स। मतलब लेटर्स फॉर डिजिट्स क्या मतलब, कहीं पर आपको लेटर दिया होगा क्यू, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी वैल्यू क्या है, कौन सा नंबर उसकी वैल्यू है, या आपके पास कोई और डिजिट होगा ए, कोई और एक लेटर होगा ए, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है।
अब हमारे पास पजल्स है। पजल्स में हमारे पास क्या है? पजल्स में हमारे पास लेटर्स ने डिजिट्स की प्लेस ली हुई है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ए है, कहीं पे बी है, कहीं पे सी है। हमें क्या करना है? हमें देखना है इन लेटर्स का वैल्यू कौन सा डिजिट है, इन लेटर्स की जगह कौन सा डिजिट आएगा, हमें वो चीज देखनी है। हमें क्या करना है? हमें एक कोड को क्रैक करना है। हमें इन पजल्स में कोड को क्रैक करना है कि किस लेटर की जगह कौन सा डिजिट आ जाएगा। हमें क्रैक करना है एक कोड को इसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 31Q प्लस 1Q3 दिस इज इक्वल टू 501। तो अब यहाँ पे 1 है, 1 कैसे आया? Q का तो कोई वैल्यू होगा, कोई डिजिट होगा Q की जगह। तो हमें यही कोड क्रैक करना है और हमें इन लेटर्स की वैल्यूज निकालनी है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अब जो ये पजल्स है इसमें हमारे पास दो रूल्स है। रूल क्या है? पहला रूल है अगर Q दो जगह है पजल में, ठीक, लेकिन Q का वैल्यू एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे Q का वैल्यू 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा, नहीं। ईच लेटर इन द पजल मस्ट स्टैंड फॉर जस्ट वन डिजिट। ठीक, ईच लेटर इन द पजल मस्ट स्टैंड फॉर जस्ट वन डिजिट। आप लोगों को ये क्लियर हो गया? और जो दूसरा रूल किया है, अगर हमारे पास नंबर 63 है तो हम इसे 063 नहीं लिख सकते हैं। तो ये पहला डिजिट है, ये 0 नहीं होना चाहिए। 63 मीन्स 63, नॉट 06। सुरैया आप नोट करें। तो हमें क्या करना है? एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ इसमें। थ्री 1Q प्लस 1Q3 इज इक्वल टू 501। पजल के हमारे पास दो रूल्स है। अगर कोई भी लेटर 2 या 3 जगह रिपीट हो रहा है, मतलब अगर Q यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो जो Q की वैल्यू यहाँ पे होगी वही Q की वैल्यू यहाँ पे भी होगी। जो डिजिट यहाँ पे होगा वही डिजिट यहाँ पे होगा। ये नहीं कि यहाँ पे अलग Q की वैल्यू होगी और यहाँ पे अलग Q की वैल्यू होगी। वैल्यू सेम होगी हमारी Q की। ठीक, दूसरा रूल क्या मैंने आपको बोला? अगर 63 हमारे पास कोई नंबर है, 63 मीन्स 63, नॉट 063। 0 स्टार्ट नहीं होगा नंबर के पहले। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास वन लेटर Q है जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आप क्या देखो, आप इस कॉलम में इसको स्टडी करो। ठीक, अगर हम Q प्लस 3 करेंगे तो वो 1 आना चाहिए। मतलब ये 2 डिजिट नंबर होगा और उसका जो 1 डिजिट होगा वो 1 होगा। तो कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे 5 लोगे, 5 प्लस 3 is 8, तो वो नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे 6 लोगे, 6 प्लस 3 is 9, तो नहीं आएगा। 7 लो, 7 प्लस 3 कितना होता है? 10, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 8 लो, 8 प्लस 3 कितना होता है? 11, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब Q हमारा 8 है ना? अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। 3 1 8 1, Q की जगह 8 दो, यहाँ पे 3 दो, 1 0 5। अब हम इसको चेक करेंगे। 8 प्लस 3 होता है 11, 1 आएगा कैरी। जो कैरी आया वो भी एड अप होगा। 8 9 10 0, 1 आ जाएगा कैरी। 3 4 5 5 0 1। ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि हमने कैसे किया? पजल को हमने कैसे सॉल्व किया? हमने कोड को कैसे क्रैक किया? Yes, ma'am. ओके,
अगर कोई कंफ्यूजन है किसी को तो आप मुझे बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी। ऐसे ही आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15.1, एक्सरसाइज 15.1, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है 3a + 25b2। इसमें आपको किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की और b की। फॉर एग्जाम्पल आप पहले ये वाला कॉलम देखो, अगर आप a की वैल्यू लोगे 5 + 5 = 10, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप अगर a की वैल्यू लोगे, फॉर एग्जाम्पल आप a की वैल्यू लोगे 6 + 5 = 11, तो यहाँ पे 1 डिजिट में 1 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे 7 लोगे, 7 + 5 = 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब हमारा a 7 हो सकता है ना। अब हम आगे देखिए कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर ये 12 है मतलब यहाँ पे 1 कैरी हो गया, तो 3 4 5 6, तो ये 6 आ जाएगा। मतलब a हमारा 7 है, b हमारा 6 है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना होता है, पहले कॉलम से स्टार्ट करना होता है। वहां पे आपको देखना होता है कि कैसे प्लेस होगी हमारी वैल्यूज। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये आ जाएगा हमारा 3 7 2 5, वो आ जाएगा 2 और 6। मतलब a की वैल्यू यहाँ पे 7 थी और b की वैल्यू यहाँ पे 6 थी। इसकी जो बाकी पार्ट्स है वो आप लोगों की होमवर्क है, मतलब कल मैं दिखाऊंगी बाकी पार्ट्स भी, लेकिन कुछ पार्ट्स आप लोग फिलहाल ट्राई करना, होमवर्क है, कल मैं वो आपसे पूछूंगी। ठीक? ओके मैम। ओके मैम। ओके क्लास। ओके मैम। चलिए क्लास, आप लोग इन टॉपिक्स का रिवीजन कीजिएगा। रिवर्सिंग ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, हमने कैसे 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करा, उसकी ट्रिक्स क्या थी। हमने कैसे 3 डिजिट नंबर को रिवर्स करा, उसकी ट्रिक्स क्या थी। और हमने क्या किया, हमने पजल्स को सॉल्व किया। एक पजल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसका कोड कैसे क्रैक करेंगे, हम लेटर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक? चलिए क्लास, अस्सलाम वालेकुम।